हाय, हम कैमरा टेस्ट कर रहे हैं। बट ये तो इतना स्टेबलाइज्ड वे में हिल रहा है ना भाई साहब। ओके तो हम आ चुके हैं सोयाबीन कपल चैनल पे। मतलब तुम आ चुके हो और बड़े दिनों बाद हमने वीडियो बनाने का सोचा। सोच तो हम बहुत दिनों से रहे थे, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हम बताते हैं हमारे साथ क्या हुआ। जब हम दुबई थे तो हमारा फ़ोन वैसे ही बहुत मुश्किल से वर्क कर रहा था, कुछ शूट नहीं हो पा रहा था उससे। थाईलैंड में तो हमने बड़ी मुश्किल से रो के शूट किया है, बंद हो रहा था बीच में, लेकिन उसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था, थैंक यू। तो इसलिए हम वापस आ गए हैं और तुम्हारी दुआ से हमारे पास नया कैमरा आ गया। इतनी ज्यादा हमने कहानी इसलिए सुनाई, हमने नया कैमरा ले लिया है, खत्म। हमने नया कैमरा ले लिया है, उसके बारे में मैं अगली बार बताऊंगा कि क्या क्या है उसमें, फिर से देखेंगे उसे ढंग से। लेकिन अभी तुम हमारे सारे दाग धब्बे सब कुछ देख पा रहे होगे। मैं तो अब दिख ही नहीं रही। ओह माय गॉड, ये है क्लैरिटी। तो फाइनली हमने सोचा तुम्हारे साथ करते हैं थोड़े सवाल जवाब, क्योंकि हमें भी तुम्हारी राय जाननी है कि तुम्हें कैसे लग रही है वीडियोस और तुम्हें क्या जानना है हमारे बारे में। सबको वैसे एक ही बात जाननी है। वैसे हाँ, क्या जाननी है वैसे? शादी कब करोगे? यार मेरी साथी सोनिया गर्ग बताएगी पहला क्वेश्चन। जी पहला क्वेश्चन है जो कि सब वीडियो पे मोस्टली आता रहता है कि आप लोगों का ट्रिप क्या होता है बजट का, वो बताया करो वीडियो में ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए। ये मैं जानता हूँ तुम्हारे बहुत टाइम से ये क्वेश्चन आ रहे हैं और तुम्हारी बात सही भी है, लेकिन वीडियो के अंदर बताने के बजाय मैं ट्राई करता हूँ डिस्क्रिप्शन में डालने का कि मैं कहाँ गया हूँ, कहाँ से क्या चीज़ बुक कराई है, ताकि तुम्हें ज़्यादा जल्दी पता चले, इंस्टेड ऑफ कि तुम पूरी वीडियो छानो कि इसने कब बताया है कि ये कहाँ से बुक किया है या कितने रुपए का बुक किया है। और हमेशा प्राइस चेंज होते रहते हैं, तो मैं प्राइस कभी नहीं बताता। तो वेबसाइट पे जाके अपडेटेड प्राइस मिल जाते हैं हर चीज़ का, होटल का हो, कहीं से हमने बाइक बुक करी है, गाड़ी बुक करी है, या फिर कुछ भी एडवेंचर वाला थिंग, सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है हर वीडियो के नीचे कि हमने क्या किया उस वीडियो में और कहाँ से कैसे उसे बुक किया। तो ये था, ये मेरा आंसर। गुड जॉब, 5 पॉइंट्स। एक बार में बोल दिया मैंने। Especially to young generation, these vlogs are not adding any value to you. So don't waste your time. Put your time to that activity which will help you. Okay. Okay, मम्मी पापा। But देखो ऐसा नहीं है कि हमारे को कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। हम जब भी YouTube पे कोई वीडियो डालते हैं वो हमेशा रहती है वहाँ पे। yes. और हम उसे कभी भी देख सकते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं वो सारी मेमोरीज देख सकता हूँ जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। क्योंकि फ़ोन में कितना भी भर के रख लो, अपने लैपटॉप में डाल लो, मेमोरी कार्ड में डाल लो, कहीं ना कहीं वो चोरी हो जाएगा, खो जाएगा, गुम हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता YouTube कब तक रहेगा, लेकिन जब तक भी है मैं उन वीडियोज़ को देख सकता हूँ 10, 20, 30 साल बाद, और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू है। उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और ऑब्वियसली थोड़ा बहुत हम अर्न भी कर रहे हैं धीरे धीरे उसके थ्रू। तो ऐसा नहीं है हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए बहुत कुछ है। लेकिन अगर तुम्हारे लिए ये वीडियोस कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर रही है तो इट्स ओके। हमने कोई फोर्सफुली तुम्हें वीडियो नहीं दिखाने का शौक है, तुम नहीं देखो, बट मतलब देखो, जिसे पसंद है वो देखो। ऑब्वियसली हम धीरे धीरे कुछ वर्ल्ड में घूमते जा रहे हैं, धीरे धीरे बड़ा कर रहे हैं अपना संसार, ताकि हमें भी कुछ नया दिखे और तुम्हें भी कुछ नया दिखा पाए। तो अब तुम्हारे लिए वो चीज़ क्या वैल्यू क्रिएट कर रही है मुझे नहीं पता, ऐड कर रही है मुझे नहीं पता, यंग जनरेशन को क्या सीख मिल रही है मुझे नहीं पता। ये सिर्फ मेरी पर्सनल चीज़ है, मैं पर्सनली ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। सॉरी, अपना नहीं, हमारा पर्सनली एक्सपीरियंस। अब मैं गुस्सा हूँ। तू क्या गुस्सा तू क्या? तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि अगर तुम्हें ये वीडियोस देखनी है तो देखो, नहीं देखनी मत देखो। इससे हमें फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं पड़ेगा कि तुम्हें हमें गाली देनी पड़े। वैसे गाली कोई दी नहीं है, ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्रॉलीज डू यू कैरी? मतलब घूमते समय हम कितनी ट्रॉलीज कैरी करते हैं? और आगे भी है, आई मस्ट से मनी लुक्स वे मच हैंडसम देन बिफोर एंड सोनिया इज अ स्टार ऑफ कोर्स एंड टेल मी अबाउट योर कैमरा किट एटसेट्रा एटसेट्रा। मुझ में और इस डॉगी में कोई फर्क नहीं है, पता नहीं कहाँ से हैंडसम लग मुझे लगा मुझे डॉगी कह रहा है। थैंक यू, जिसको भी ऐसा लगता है थैंक यू। और शर्मा रहा है। तो हाउ मेनी ट्रॉलीज डू यू
कैरी। वो पीछे रखिए 2, वैसे ही अभी हमने दूसरी ली है इसके लिए बड़ी वाली, बट हम एक ही लेके जाते हैं ट्राई कि एक ही में स्क्वीज इन कर ले सकते। ट्रैवल के अकॉर्डिंग है। या अगर तुमको बहुत ज़्यादा कम सामान चाहिए, 2-3 दिन के लिए चाहिए, तो हम एक ही बैग ले जाते हैं, बड़े वाले बैग्स ले जाते हैं जो कैरी कर सकते हैं, हम टांग सकते हैं। और वैसे हम एक बड़ा वाला लगेज और अब या फिर बहुत ही लंबी ट्रिप हो तो वो 2 बड़े लगेज। हाँ। तो समझे क्या नहीं, मतलब डिपेंड करता है। चल बेटे अगला क्वेश्चन। Don't Yash has possessiveness about your body showing? हाँ रे बता, जल्दी बता। अच्छा फिर वही कपड़ों वाली बात, तुम हाँ। इससे आगे बढ़ोगे नहीं। मान जाओ। तो कपड़ों वाली बात, उसका जो मन करे वो पहने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। बात एक रिलेशनशिप में ये कोई नहीं है कि मुझे बताए मुझे क्या पहनना है, आगे सुन ले। हाँ, और मैं नहीं हूँ। और लाइक पर्सनली भी लाइक मुझे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए और मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो दोनों वाइज चलता है ये, समझ जाओ। 2-way रिलेशन नहीं। तो मेरे प्रिय दोस्त कुछ नहीं समझा पाए तो मैं तुम्हें यही बताना चाहूंगा, तभी बड्डी ज्यादा बोल रहा है। कोई क्या पहनता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वो कहाँ पहन रहा है, कैसे पहन रहा है, क्यों पहन रहा है, वो उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उसे पहनने दो, और मुझे जो पहनना है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता लगता है। शादी वाले तो बहुत ही ज्यादा वाले क्वेश्चन है, मन्नी बताई दे एक बार। तो शादी का देखो ऐसा सीन है, अभी लैपटॉप ले लिया है, उससे एक फंक्शन पहले खत्म हो चुका है। अब कैमरा लेने के बाद तो सारी गुंजाइश खत्म है, पैसा नहीं है। कोर्ट मैरिज का वक्त आ चुका है, शायद कोर्ट मैरिज हो जाए। और बाकी अभी थोड़ा सेटल होने दो, अभी कोई एज नहीं है ये शादी करने की। और तुम भी शादियों पे इतना जोर मत डाला करो यार, तुम भी अपने करियर पे ध्यान दो, हम भी अपना ध्यान दे रहे हैं जो भी कर रहे हैं। नेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पहला है, इज ओयो सेफ फॉर कपल्स वेकेशन पे? समझ गया कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, कि जो होटल होते हैं बाहर जाते हैं वहाँ पे क्या नाम है, सेफ है, सेफ्टी कंसर्न मेनली, कैमरास वगैरह कुछ है तो नहीं, वो ध्यान रखना पड़ता है। देखो हम वैसे तो फुल रिसर्च करते हैं, उनके रिव्यूज़ देखते हैं होटल्स के कि कुछ फिशी तो नहीं है, किसी ने कोई कंप्लेंट तो नहीं कर रखी, कुछ नहीं। बट रिव्यूज़ पे इतना भरोसा नहीं होता, लेकिन मोस्टली हम ट्राई करते हैं टू बी सेफ, खुद अलर्ट रहना चाहिए। मोस्टली मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है कि हॉस्टल या हॉस्टल करके जगह होती है वो बहुत ज़्यादा सेफ होती है। वहाँ पे सब यंगस्टर्स होते हैं, कपल फ्रेंडली होता है, तुमको सस्ता भी पड़ता है, तो मोस्टली उस पे ऑप्ट क्या करो। और फूड अमेजिंग होता है गाइस। नेक्स्ट है, हाउ यू टेक परमिशन फ्रॉम योर फैमिली? ये हमने ऑलरेडी आंसर कर दिया, अब हम परमिशन नहीं लेते, हम बता देते हैं, जा रहे हैं, कूल बनते हैं थोड़ा सा। चलो। नेक्स्ट है कि हाउ डू यू गाइस डील विद थर्ड पर्सन? एक तो ये सब एक ही क्वेश्चन एक ही में, ठीक है। सारे क्वेश्चंस पूछे, बट ये थर्ड पर्सन वाला अच्छा है। लाइक हम दोनों ही ट्रैवल करते हैं ना, तो किसी को हमारे साथ ट्रैवल करना है, अच्छा, इसलिए तो वो करता ही नहीं है क्योंकि उसे पता है वो बोर हो जाएगा। हाँ, मतलब बहुत सिलेक्टिव लोग हैं हमारे पास जो हमारे साथ ट्रैवल कर सकते हैं और जो हमारे साथ लाइक और हमें सह सकते हैं हमें। तो फाइनल कंक्लूजन यही है कि हमारे साथ बहुत सिलेक्टिव लोग जाते हैं जिनको पता होता है कि हमें शूट करना होता है, एंड वो लाइक कैमरा के सामने मतलब शाय फील नहीं करते, ऑकवर्ड फील नहीं करते। वैसे भी हम उन्हीं लोगों को के साथ शूट करते हैं जिन लोगों को ऑकवर्ड फील ना हो हमारे साथ। ओके, वाह कितना अच्छा निबंध सुना है तूने, है ना, बकवास बातें करते हैं। Do you guys only earn through your YouTube channel because these traveling must be very expensive? How do you manage your finances? Because मैं रुक जा, आधा काट देते इस क्वेश्चन को, फिर उसके बाद आधा पढ़ेंगे। तो पहली बात ये है कि हम कैसे मैनेज कर पाते हैं इतना ट्रैवल। वैसे तो हम इतना ट्रैवल नहीं करते, तो मैं देख ही रहा है कि हम कितना मुश्किल से वीडियोस डाल रहे हैं घिस के। तो हम बहुत प्लान करते हैं, बजट बनाते हैं, फलाना ढिमकाना। लेकिन हाँ ऑब्वियसली मैं अर्न कर रहा हूँ और ये अर्न कर रही है थ्रू यूट्यूब ओनली, लाइक यूट्यूब कोलैबोरेशंस एंड एडिटिंग एंड ऑल बैक एंड स्टफ। तो उसके थ्रू हम धीरे धीरे मैनेज कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम इतना खुला घूम सकते हैं कि अभी मैं निकल जाऊँगा। यॉट कहाँ से आ गई यहाँ पे? यॉट खरीदते हैं ना अमीर लोग, वो बहुत आगे की बात है। तो उसमें वो वही कह रहे हैं कि तुम इतना कैसे खर्चा उठाते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया है, लाइक वी वर नॉट रिच स्टार्टिंग से। तुम सही कह रहे हो, हम बिल्कुल भी रिच नहीं थे और हम अभी भी रिच नहीं है। पैसे हमारे पास बिल्कुल कम है, ना के बराबर। तो जो आए वो हमने अपने इक्विपमेंट्स में लगा दिए। हम जब घर में रहते हैं ना, हम तो सिर्फ दाल रोटी चावल खाते हैं, मुश्किल से कभी कभार बाहर निकल जाते हैं काम के वजह से, कभी बाहर जाना पड़े तो हम कुछ
खाने पीने चले जाते हैं बाहर, नहीं तो नॉर्मली हम घर पे ही खाना खाते हैं। हम घिया तोरी सब खा लेते हैं। और तुम्हें लग रहा होगा कि घर पे खाना खाने से पैसे कैसे बचेंगे, छोटी छोटी सेविंग करके ही तुम पैसे बचा सकते हो पूरे महीने में, पूरे सालों में। तो वो थोड़ा सा मैनेज करते हैं हम धीरे धीरे लाइफ में, मेंटेन लाइफ बैलेंस करनी जरूरी है। ओके, हैव यू गाइस प्लान्ड फॉर बाइंग अ न्यू हाउस? देखो प्लान तो बहुत चीज़ें होती है, और घर खरीदना आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है। जैसा कि मेरे मम्मी पापा कहते हैं, पहला हमारा यही प्लान है कि हम घर खरीद पाए, तब आगे कुछ सोचेंगे। तो देखो कैसे चलता है सब कुछ। काश, चलो आगे चलते हैं। एक दूसरे से बोर होते हो? एक दूसरे से बोर नहीं होते, कभी कभार और अनॉय हो जाते हैं। वो तो हर कोई हो जाता है, एक साथ रहते हुए कुछ कुछ लड़ाइयाँ भी होती है, कुछ कुछ पंगे भी होते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिलेशनशिप गर्मी लग रही है यार। एक तो पसीने बहुत आ रहे हैं, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि पंखे की आवाज़ कितनी तेज आएगी, इसलिए पंखा भी नहीं चला सकते। ऊपर से लाइट इतनी गर्मी दे रहा है, और एसी से मैंने बिल्कुल नाता तोड़ा हुआ है। मेरे को एसी बिल्कुल नहीं, वो लगा हुआ है बट वो हम चलाते नहीं। बॉडी के लिए बहुत खराब है, चाहे कितनी भी गर्मी हो। माय बॉयफ्रेंड इज फ्रेंड विद हिज एक्स एंड आई डोंट लाइक इट, व्हाट शुड आई डू? मुझे कोई रिलेशन समझ नहीं है कि मेरा बॉयफ्रेंड इज फ्रेंड विद हिज एक्स। अच्छा, तो वो मेरे को नहीं, तो ये मेरे को नहीं पता। मीन वो कह रही है मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरा बॉयफ्रेंड स्टिल फ्रेंड है अपनी एक्स के साथ। तो मैं क्या करूं? अपनी एक्स के साथ? हाँ, जैसे तू अपनी एक्स के साथ और से समझाना तो मुश्किल है। सीधा उसे बताना चाहिए कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, फिर आगे देख लो क्या कि तुम एटलीस्ट अपनी फीलिंग तो शेयर कर दो। एग्जैक्टली, बस इतना बाद में देखी जाएगी आगे, तुम थोड़ा मैच्योरली संभाल लोगे आगे। मुझे नहीं पता तुम कितने छोटे या बड़े हो, क्या पता 15 साल का कोई बच्चा पूछ रहा हो हमसे। इंसान जिस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है, समझ ले, मैं रिपीट नहीं करूंगी। हाँ ठीक है। ट्रस्ट करता है, फिर वही इंसान हर्ट क्यों करता है हमको? एक कहाँ से मूवी से उठाएगा कोई? यस, मेरे ख्याल से तुम्हारी फीलिंग्स उसके साथ ज्यादा अटैच होती है। एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हो जाती हैं। नहीं, फीलिंग्स अटैच होती है हर किसी के साथ। कितनी अटैच है, कितनी प्रायोरिटी देते हो अपने। अरे हम ये क्वेश्चंस क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आए हुए हैं। ट्रैवल से रिलेटेड नहीं है, अच्छा रिलेशनशिप से रिलेटेड भी। अच्छा, मेरे काबिल दोस्त ने सबसे ये कहा कि तुम रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन भी पूछ लो, तो हम उसके भी जवाब दे रहे हैं। सॉरी, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा होने वाला है। तो सोशल मीडिया मैनेजर बिल्कुल प्रिपेयर था अपने आप को ट्रैवल वाली वीडियोस के बारे में बात करने के लिए, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि रिलेशनशिप के बारे में। सॉरी फर्स्ट, मुझे लगता है मैं ही बोलता हूँ। और अब रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन मत पूछो, थोड़े काम से। Why do you travel? Why do you travel? Why do you travel? मुझे 3 बार मत रिपीट। अच्छा, मेरे को समझ आ गया। Why do you travel? मेरे को जानना है हमें। दुनिया देखने के लिए कितना, मतलब तुम क्या चाहते हो? Aggressive money, दुनिया देखने के लिए। कोई इंसान कुछ क्यों करता है? क्योंकि उसे वो पसंद होता है, इसलिए हम ट्रैवल करते हैं, है ना। और मुझे हमेशा से पसंद है ट्रैवल करना, इसको मैंने साथ में घसीट लिया कि चल ट्रैवल करते हैं। तो बस ये ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। मैंने तेरे डॉगी को पसीना आ रहा है। कुत्ता हाफ गया मेरा ये। It's time to go. टाइम टू गो नहीं, लास्ट क्वेश्चन खत्म करते हैं। क्या क्या पूछ रही थी? बस ये सेम ही क्वेश्चन है सारे बाकी। तो यस, हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। हमने सारे क्वेश्चन नहीं किए, लेकिन मोस्टली सारे आसपास ही थे, तो वो वाले ये बताते हैं who's the best cook? लास्ट क्वेश्चन, कौन बेस्ट कुक है? वो मुझे लगता है मैं। इससे मैं क्या बताऊं, छोड़ो, इसके बारे में आंसर बाद में देंगे। रिलेशनशिप के क्वेश्चन में नहीं ले पाया क्योंकि सॉरी, मैं रिलेशनशिप इस टाइम रिलेशनशिप में नहीं हूँ, ये कहना चाहता है ना तू? हूँ, मतलब मेरे हिसाब से तुम्हें ना रिलेशनशिप को एक ऐसी जगह देनी चाहिए जहाँ पे तुम्हें दादा क्या देखा, कुछ नहीं आता मेरे को। रिलेशनशिप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सुन रही हूँ क्या बोल रहा है? मेरे को खुद नहीं पता था मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ये और तुमने मेरे से एक और चीज़ पूछी थी कि तुम मुझे बता दो कि तुम क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करते हो शूटिंग के लिए, फलाना ढिमकाना। मैं तुम्हें प्रॉपर पूरी एक वीडियो में दिखाऊंगा कि हमने अभी तक क्या यूज़ किया है और अब क्या यूज़ कर रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड। और ये उठ के पंखा चलाने भी चली गई, आवाज़ आ रही थी मेरी। ओके, कोई नहीं, मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों।